नमस्कार साथियों। आ जाओ तो जल्दी से सभी बच्चे। भैया राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? बताएं भैया, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। भैया सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दिन रोज आप आगे बढ़ रहे होंगे, चीज़ों को सुधार रहे होंगे, सीख रहे होंगे, है ना? चलो जी, निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें भैया। सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना? तो बहुत शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी के अपने YouTube के परिवार YouTube चैनल पर। ठीक है भैया, जल्दी से आप लोग उपस्थित होंगे सभी बच्चे। आ जाओ जल्दी से सभी भैया। चलो जी, जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। जिसको भी कोई भी दिक्कत है तो एक कॉल, हम आपसे दूर रहते हैं भैया 24x7। कोई भी दिक्कत हो तो भैया फोटो खींचो हमारे पास भेजो, ठीक है ना? लाइक शेयर करते रहें सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। यही आपका भैया इस समय का जो भी प्रयास चल रहा है वो एक दिन जरूर काम आएगा। ठीक है लाडलो? तो आ जाओ जल्दी से मेरे शेरो शेरनियो, जल्दी आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भैया देखें कैसे आपको करना है। बहुत शानदार भैया, जो पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना? जो पहले पेपर में पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे वर्दी का सपना पूरा करना है। वर्दी अब की बार तन पर लेनी है ना? फीलिंग आ रही है ना सभी को? तो भैया अच्छे से घुट के पी जाओ सारी चीज़ों को, अच्छे से कर जाओ भैया। ठीक है ना? चलो जी। एक व्यवसायी 40 दर्जन केला 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 40 दर्जन केला है भैया, 60 के हिसाब से कितना हो गया? 2400 रुपये का। ठीक है मित्रों, कितने का होगा? 2400 रुपये का। वह 3/4 भाग, तो 40 का 3/4 भाग कितना हो गया भैया? 30 हो गया। कितना हो गया मित्रों? 30 हो गया भैया। 30 को 25% के लाभ पर भैया, 30 कितने की बन गई केला? 1800 की बन गई। 25% के लाभ पर इनको बेच दिया है मित्रों। देखें भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने का हो गया? 18 पंजे 90, 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 4, 18 एकम 18 और 4 22। तो 25% के लाभ पर कितने का हो गया भैया? 2250 रुपए का। ठीक है, 2 दर्जन केले सड़ गए। तो भैया 10 में से 2 दर्जन सड़ गए तो कितने बचे? 8, 8 बचे। 60 के हिसाब से कितना हो गया भैया? 8 छिंग 48। 5% की हानि पर, 5% की हानि पर भैया, 0 से 0, 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, 2 से 24 बार। ठीक है भैया, जैसे जैसे आपको दिया गया है ऐसे ऐसे आपको बता रहे। 19 चौका 76, 7, 19 दूनी 38 और 4 7 कितने हो गए भैया? 45। तो 456 हो गया। ठीक है भैया, तो ये दोनों बेका गया है। ये आपका क्या था मित्रों? क्रिय मूल्य था भैया। कितना हो गया? 2250, 456। ठीक है ना? 6072, 2706। 2400 रुपये में खरीदा था, 2706 में बेच दिया। 2706 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 306 का। कितने पर होता है भैया जो चीजें खरीदी जाती है? क्रिया मूल्य पर होता है। गुना में 100 जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से भैया, 3 से 8 बार ये, और ये कितनी बार आ गया? 3 से 102 बार, 2 से 4 बार, और ये 2 से भैया 1 बार। तो 51/4, 12 चौक 48, 12.75, 12.75। क्या बेहतरीन क्वेश्चन भैया आप सभी के सामने पेश किया गया है। देखें सभी बच्चे ध्यान से कैसे बताया है। 40 दर्जन केले थे, 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है भैया। तो 2400 रुपये हो गए भैया उसको जो खरीद कर लाया। 3/4 भाग को 25% के लाभ पर बेच दिया, और भैया 2 दर्जन उसमें से क्या गए? सड़ गए भैया। ठीक है ना? और केले को भैया, जो बचे हुए केले थे उसको कितने पर भैया? 5% की हानि पर, 5% की हानि पर। ठीक है ना? पूरे सौदे पर कितने का लाभ या हानि हुई भैया?
क्लियर भैया सभी को? चलो शेयर कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन। तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 रुपए में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है भैया। 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें भैया। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको भैया कई बार करवाए हैं, कई बार करवाए हैं भैया। परसेंटेज गुना में रुपए बटे में केजी गुना में 100 प्लस माइनस। घोट के पी जाओ भैया, इस फॉर्मूले को घोट कर पी जाओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए घोट कर पी जाओ, बढ़िया तरह भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा जो चीज दे रखी है उसको लिख दो, कुछ नहीं करना। दूसरी चीज है भैया, परसेंट कितना है 20, रुपए कितना है 4500, बटे में केजी कितना, केजी हो लीटर हो उसको नीचे लिखा है भैया, गुना में 100 प्लस माइनस। 20% की कमी है तो कितना लिख दो, 80 लिख दो भैया। ठीक है ना, काटो भैया। 0 से 0, 2 से भैया 4 बार, 15 से 15 तिया 45, 300 बार, 4 से कितनी बार 75 बार। तो मूल्य कितना आ गया प्रारंभिक भैया 75, यानी 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया है भैया? करेक्ट आंसर आ गया 75, 75 भैया। ठीक है ना, ध्यान से देखें सभी बच्चे, अच्छे से करें भैया। क्या चीज बताई जा रही है ध्यान से कर ले। चलो भैया बहुत बढ़िया, शानदार। राधे राधे भैया सभी को। भगवान का नाम भी लेते रहो भैया, पढ़ाई भी करते रहो, तभी दोनों काम चलेंगे, तभी बात बनेगी भैया। ठीक है ना, चलो जी क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार भैया आप सभी के सामने आ गया, देखना क्या क्वेश्चन आया भैया। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन भैया। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है भैया। क्या कह रहा है भैया? अधिक है। और सी की आय ए और बी की टोटल आय का 55% कम है भैया। ऐसा सिखा देंगे बिल्कुल, कभी भूलोगे ही ना भैया। ठीक है ना, अब देख ध्यान से देखो भैया। ए की आय यहां लिख दो ए, और यहां लिख दो बी भैया, और यहां लिख दो भैया सी। ठीक है ना, जब ए की आय अधिक हो बी की आय से कम हो अधिक हो, जब प्रतिशत में बात चल रही हो तो 100 का फंडा है भैया, 100 के ऊपर चलता है काम। तो कितना हो गया भैया? बी की आय से 20%, तो भैया इसको मान लो 100, और ये कितना है अधिक, 20% अधिक है तो 120 भैया, 120 हो गया। अब इनकी टोटल आय का भैया, टोटल आय कितनी है? 220 का कितना प्रतिशत कम है? 55% कम है। तो इनके पास बचा कितना? 45% बचा, नहीं बचा भैया? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। 0 से 0, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 2 से 11 बार। तो भैया सी के हिस्से में कितना आ गया? 99, 99। अब क्या कह रहा है भैया? सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखो सी कितने प्रतिशत है, सी में कितना कम है? 21। जब कम बोला जाता है तो भैया याद रखना नीचे लिखते हैं भैया बड़े वाला, और जब ज्यादा पूछा जाता है तो नीचे लिखते हैं छोटे। ये बात आप भैया घोट के पी जाओ, अच्छे से दिमाग में सेटलमेंट कर लो अच्छे से भैया। ठीक है ना, 0 से 0, 3 से 7 बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 7 पंजे 35 बटे में 2 कितना आ गया? 17.5 इज राइट आंसर। चलो भैया मजा आया? बिल्कुल मजा आया भैया, बहुत बढ़िया शानदार। ऐसे ही मजे के साथ साथ पढ़ते रहो, ईमानदारी से भैया कोशिश करते रहो, कॉपी पेन घिसते रहो। जितना घिसोगे गणित के अंदर इतना ही भैया चमकोगे। ठीक है ना, आप जी के नहीं पढ़ रहे हो भैया डायरेक्ट आंसर लगाया और कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर आप गणित पढ़ रहे हो भैया, गणित एक्टिव होकर बैठे, माइंड को एक्टिव खोल कर बैठे भैया। ठीक है, और बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी जोरदार होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही एकदम कलम शुरू हो जानी चाहिए। कलम रुक गई तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई भैया, टेंशन में आ जाएगा दिमाग।
चलो जी, लाइक शेयर करते रहे सभी बच्चे, बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया गया है। डेली आपको भैया प्रैक्टिस करवाई जा रही है, कैसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पीछे पेपर में भैया, ठीक है ना। वर्दी लेनी है तो मेरे भाई करना तो पड़ेगा ही। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का आ गया है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। देखो क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके बड़ा करके दे सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो मर जाओगे भैया। जो डर गया सो मर गया, आपने डायलॉग नहीं सुना यार? कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा बस, और तो नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन क्वेश्चन को निचोड़ देंगे, क्वेश्चन की इतनी हिम्मत नहीं है कि बनेगा नहीं। सीखते जाओ अच्छे से बस। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर भैया 4 वर्षों में, 4 वर्षों में देखो कितनी हो जाती है भैया, 5796। ठीक है, 7 वर्षों में कितनी हो जाती है भैया, 6993, 993। भैया साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर चलता है, बराबर के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो भैया ये कितना बढ़ गया, 3 वर्ष बढ़ गया। और यहां पर देखो कितना बढ़ गया भैया, 6993, 5796 माइनस कर दो, कितना बढ़ गया भैया, 7, 18 में से 9 गया 9, 1 1, तो 1197 बढ़ गया भैया। अब एक वर्ष के हिसाब से आपको ब्याज निकालना है भैया। 1197 बटे में 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 नाम 27, यानी प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज आया भैया, 399 रुपए का ब्याज आया। प्रत्येक वर्ष कितने रुपए का ब्याज आया, 399 रुपए का ब्याज आया। 4 वर्ष में कितना हो रहा था, 5796, यानी जो चीज होती है वो मिश्र धन होता है भैया। टोटल अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन होता है। और भैया मिश्र धन में से मूलधन को हम, ब्याज को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारे सामने भैया निकल कर आ जाएगा। तो एक वर्ष में 399 ब्याज है हमारे पास, तो भैया 4 वर्ष में कितना होगा देखें भैया, 4 नाम 36, 3 4 नाम 36 और 3 39, 4 तिया 12 और 3 15, तो 4 वर्ष का ब्याज आ गया भैया 1596। तो देखो भैया ये हमारा मिश्र धन था, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, 4200 रुपए आ जाएगा मूलधन आपका। 4200 रुपए आ गया क्या मूलधन आपका। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, 4200 रुपए मूलधन आ गया। अब क्या पूछा है भैया, दर निकालनी है, सबसे मेन बात जो है दर क्या होती है भैया, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना समय। निकाल दो भैया, क्या दिक्कत है। ब्याज कितना है देखो, ये रहा 1596, ठीक है ना, कितना है 1596। देखो यही लेना है जो आपको समय लेना है भैया, गुना में 100 बटे में 4200, गुना में कितना है 4 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दो भैया, 4 तिया 12, 3 बच गया, ये 399 क्योंकि इसी की तो गुना थी ये। अब जब इसको आप काटोगे तो 9 चौक 36, 9 9.5 आ गया भैया। कितनी दर आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भैया, 9.5 आ गया, 9.5 आ गया, कितना आ गया 9.5। अब क्या कह रहा है भैया, 7200 रुपए की राशि का निकाल दो यार, क्या हो गया, 7200 रुपए की साधारण ब्याज पूछ रहा है यार, कितनी दर है 9.5 में बटे में 100 होता है फॉर्मूले का, इसमें 1 10 और कर दूं, और भैया कितना है 2.5 वर्ष में 5 बटे 2 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 2 बार, 2 दूनी 4 से कितनी बार कट गया, 18 बार, 18 चौका 72, 18 पंजे 90, 90 भैया 9, 18 निम्मा 162 और 9 171 भैया। कौन सा ऑप्शन है बताना भैया, 1710 ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले, D4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वेरी वेरी गुड, शानदार, बहुत बेहतरीन भैया। जल्दी जल्दी इतनी प्रैक्टिस करो कि कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी आपसे हो जाए। कैलकुलेशन का ही खेल है भैया सबरा पेपर में, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। कैलकुलेशन में फंस गए तो भैया दिमाग कितना आउट हो जाएगा भैया, सही गलत कुछ पता ही नहीं चलेगा। इतनी कैलकुलेशन करनी है, फटाफट फटाफट चीजों को करते जाओ, गुना भाग में इतने एक्सपर्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, जहां भी समय बचे वहां तो बचाओ भैया, ठीक है ना। समय का ही तो खेल है, बस समय के लिए ही तो आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन देंगे भैया। क्लियर सभी को, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क का, देखो भैया सभी बच्चे,
क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, पता नहीं इसमें कौन सी खिचड़ी पकाएगा। अरे इसकी अभी हालत खराब कर देंगे इस क्वेश्चन की अभी हम। ए एक निश्चित काम को 18 दिन में, ए भैया कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है मित्रों। बी कितने दिन में करता है भैया? 30 दिन में करता है। देखो भैया 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम होता है कुल काम 90 आ गया। एक दिन का काम 18 पंजे 90 और 30 तिया 90, कितना आ गया भैया? दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। वे साथ मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 8 काम करते हैं तो 9 अट्ठे 72 काम हो गया 8 दिन में भैया। टोटल काम कितना था मित्रों? 90 था। 90 में से 72 चला जाएगा तो बचेगा कितना शेष काम भैया? शेष काम कितना रह गया? 18 रह गया मित्रों। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 18 रह गया। अब देखें आगे, शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है। मुझे आप ये बताओ, 18 काम था 4 दिन में हो जाएगा तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में सी तो 4.5 काम कर रहा होगा एक दिन में। जब 4 दिन में 18 काम को कर रहा है भैया, उससे भाग कर दो, कुछ नहीं है। अब क्या कह रहा? बी और सी। देखो सी तो है 4.5 एक दिन में और बी कितना है? 3 काम है एक दिन में, तो 7.5 काम कर रहे दोनों मिलकर उसी काम को। काम कितना था? 90। 7.5 यानी ऊपर 0 बढ़ा दो भैया। 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 5 से कट गया भैया 12 बार। मित्रों कितने दिन में हो जाएगा भैया? 12 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा भैया। कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। जो पूछा जाए उसी को करो भैया, जो नहीं पूछा जा रहा उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना मेरे भाई। ठीक है ना? क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को भैया? बता दें आप लोग। क्लियर भैया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। चलो जी, देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया। 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग। 13 क्रमागत है भैया, योग दे रखा है ये भैया। योग जब दे रखा है तो मैं इसकी औसत निकाल लूं? जब क्रमागत में कोई बात होती है तो आप किससे काम करें? औसत से काम करें। 1339/13, 13 एकम 13, 13 13 तिया 39, औसत 113 होगा। अब देखना भैया, क्रमागत में जब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जब ये औसत है तो इसको बीच में लिख दो 1 2 3 4 5 6, यहां पर लिख दो भैया। जब 13 संख्या तो 6 इधर छोड़ दो, 6 इधर छोड़ दो। इससे पहले क्या आया होगा? 102, 101, 100, 99, 98, यही आया होगा। सम विषम तो कुछ नहीं है ना? नहीं है भैया। ये 104, 105, 106, 107, 108 और 109 आया होगा भैया। क्लियर सभी को? अब क्या कह रहा है भैया? इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। अभाज्य क्या होती है? जो अपने आप से भाग होती है भैया। तो भैया ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये है अभाज्य। 101 प्लस ये भी नहीं है, ये है भैया 103, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है भैया 107, और भैया ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी है। कर दो भैया प्लस, 3 और 1 4, 4 7 4 11, 11 और 9 20, 2 1 2 3 4, सॉरी 0 0 0 0, कितना था वहां पर? 2 था। ठीक है ना? चलो जी, 1 2 3 4, 420 कितना हो गया मित्रों? 420 हो गया भैया। अभाज्य संख्याओं का पूछा था मित्रों, अभाज्य संख्याओं का पूछा था। देखो 101 बटे में 3,
तीन तिया 9, 3 17 21। इसका मतलब भैया ये 101 नहीं था, 101 भी नहीं था, ठीक है ना। चलो जी, 101 को इसमें से आप काट दो, 101 को इसमें से आप काट दोगे, ठीक है भाई। 102, 101, 100, 99, 98, ठीक है। 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखना भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, यही तो गड़बड़ हो गया, ये लिखने में गड़बड़ हो गया भैया। दोबारा देखें, लिखने में गड़बड़ हो गया रे लाडले। चलो भैया, कितने हैं ये? 13 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है भैया। तो 6 इधर छोड़ दो, 6 इधर छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें लिख दो 103। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ करो भैया। 104, 105, 106, 107, 108 और 109, ठीक है भैया। यहाँ करो 102, 101, 100, 99, 98 और 97। ये नहीं है, 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 ये होगा। ये नहीं है, ये नहीं है भैया, ये नहीं है, ये होगा। ये नहीं है, ये होगा, ठीक है। तो अब देखें भैया कौन कौन सा है। एक तो ये है 97 प्लस में, ठीक है ना। अब देखो 103 है, ठीक है भैया। उसके बाद देखो 109 है भैया, 109 है। क्लियर? 3 तिया 9, ठीक है। 103, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, ठीक है भैया। 107 नहीं लिखा, 107 को भी लिखो। अब कर दो भैया। देखो ये कितना हो गया? 200, और ये कितना हो गया भैया? 216। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 416 आ जाएगा आपका राइट आंसर मित्रों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। गलतियों से बचें, गलतियों को ध्यान से देखें कहाँ गलती हुई है हमारी। छोटी सी चीज में आपकी गलती हो सकती है भैया, उन चीजों से बच कर निकलें। क्लियर सभी को? कोई डाउट तो नहीं है भैया? किसी बच्चे को बताएं जल्दी से आप लोग। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। देखें भैया क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। घंटियां बजने वाला भैया, घंटियां बजने वाला मैंने कहा था भैया, घंटी जब भी बजे, जब भी घंटी बजे भैया, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या निकालना है भैया? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 4 बार है 20 और 25। जिसको नहीं पता है भैया डायरेक्ट तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 2, 6, 10 और 25, ठीक है भैया। 1, 3, 5 और 25, तो 5 बार जाएगा भैया। 3, 1, 5, 15, 5 तिया 15, 15 पंजे 75, दूनी 150, दूनी 300। 300 ये मिनट हो गए। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं भैया? 60। तो 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद सुबह कब बजी थी भैया? 8 बजे। 8 से 5 बजे भैया, 8 और 5 13, 13 मतलब भैया कितने बजे बजेगी? दोबारा कितने बजे बजेगी भैया? 1 बजे। मित्रों 12 से ऊपर पीएम हो जाता है तो 1 बजे। घोट के पी जाओ भैया, घंटी वाले सवाल हो, बोरी वाले सवाल हो, ठीक है। कैसे इनको किया जाता है भैया? चौराहे पर बत्तियां जल रही हो, कैसे इनको किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए भैया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ईमानदारी से करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। रेगुलरिटी आपको नहीं खराब करनी है। रेगुलर ही जो बच्चा रहेगा वही सिलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, वही सिलेक्शन लेगा। जो सोचेगा आज कर लिया कल नहीं किया, तो याद रखना जब भी एग्जाम आएगा एकदम से इतने होपलेस हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि इसको करें, इसको करें, इसको करें, कुछ भी पता नहीं चलेगा और भैया समय निकल जाएगा। और एक बार समय हाथ से निकल गया तो बाद में पछताना हो जाएगा भैया, ठीक है ना।
क्लियर सभी बच्चे को? चलो बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो 24x7 यार नंबर दे रखा है। आप फोटो खींचो, एक कॉल दूरी तो है हम आपसे, कहीं जा थोड़ी रहे हैं यार। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखें भैया। एक तौलिए को ब्लीच करने पर उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर घट जाती है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर घट जाती है भैया। इसके क्षेत्रफल में क्या कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है भैया, तो जब भी ऐसी कोई चीज दे रखी है तो भैया सक्सेसिव वो लगा दो जो आप लगाते हैं। पहली प्लस में दूसरी प्लस माइनस पहली इंटू दूसरी बटे में 100। सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब प्रतिशत देकर प्रतिशत में ही आंसर हो तो भैया इन चीजों को लगाकर अपना काम कर लेते हैं। तो देखें भैया 25 प्लस में 15 माइनस के 25 गुना 15 बटे में कितना आ गया भैया मित्रों, कितना आ गया भैया बटे में 100। 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 3.75, ये आ गया भैया 40। तो 40 में से जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36.25। 36.25 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया 36। चुटकियों में उड़ाओ यार ऐसे क्वेश्चनों को, क्यों यार परेशान होते हो आप लोग यार, क्यों परेशान होना यार, फटाफट निपटाओ यार चीजों को। ठीक है भैया, कितना हो गया भैया 36.25। भैया जब आप माइनस प्लस किया करो ना थोड़ा उसका भी ध्यान रखा करो, कभी भैया छोटी मोटी गलती भी हो जाती है इनमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया बहुत शानदार। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर के अंदर जो ऑप्शन से बनाने में आसान रहेंगे, ऑप्शन से बना दोगे जल्दी से बना दोगे भैया, ठीक है ना। हमें वहां पर आम दाम सन दंड वेट सब लगाने हैं भैया, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए, सारी चीज लगानी है भैया। बस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है कैसे भी करके। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की एक संख्या जिसका योग कितना है 14 है। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन में 5 और 5 10 और 7 17, ये तो 14 है ही नहीं। 7 5 12 और 2 14, 7 3 10 और 4 14, ये 3 ऑप्शन आ सकते हैं। एक ऑप्शन आपका कट गया भैया, एक ऑप्शन आपका कट गया भैया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, मध्यम वाले अंक का मान अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है जो बीच में है। 4 और 3 7 और 5 और 2 7 और 4 3 7, ये तीनों में है भैया। यदि इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, हमने मान के चलो 374 के अंकों को पलट दिया भैया, कितना 473 कर दिया, ठीक है। तो भैया इस संख्या में 99 की वृद्धि हो जाती है। देखना भैया 99 की वृद्धि हो गई, अगर 99 की वृद्धि हो जाएगी तो भैया आंसर 9। अब देखें भैया यहां से कितना आएगा 6, 16 में से 7 गए 9, 99 की वृद्धि हो गई भैया, आंसर नंबर ए। कुछ नहीं करना भैया, हो गया क्वेश्चन। कितना बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल से 10 से 11 सेकंड में आपके सामने आंसर। ऐसे करना है भैया आपको। भैया ऑप्शन कैसे लगाते हैं, कैसे ऑप्शन को भैया पुट करना है, वो सारी चीजें भी सीखनी है, क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा कैसे ऑप्शन को उठाऊं कैसे लगाऊं कैसे करोगे काम, फिर तो फंस जाओगे यार, ठीक है ना। चलो जी क्लियर सभी को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत शानदार भैया, त्रिभुज का क्वेश्चन। त्रिभुज का क्वेश्चन भैया, सारे फॉर्मूले मेंसुरेशन के आपको टिप्सों पे होने चाहिए भैया, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे अगर सारे टिप्सों पे भैया फॉर्मूले। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 1/2 1/3 1/5 है भैया। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई भैया 1/3 1/2 1/3 1/5। जब ये अनुपात में दे रखी है तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि सिंगल लाइन में अनुपात बना लो भैया। 2 3 5 का एलसीएम कितना आ गया 30, कितना आ गया 30, सभी के गुना में 30 लिख दो भैया 6, ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया 15। अब आपको सिंगल लाइन में पता चल गया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भैया 3a, 3a भैया। तो कितना दे रखा है भैया 186। अब 3a क्या है, आपकी भुजा अलग अलग ये दे रखी है भैया, आपकी भुजाएं अलग अलग दे रखी है भैया। तो 15 प्लस के 10 प्लस के 6, तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है मित्रों, परिमाप होता है। कितना हो गया भैया ये 15 10 25 और
6 31 बताता है 186 को। कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। जब ये अनुपात में थे तो क्या पूछा है? सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 15 है। तो 1 का मान कितना है? 6 है। तो 15 का मान कितना हो जाएगा मित्रों? 15 छिक्के 90 हो जाएगा भैया। 1 का मान कितना हो जाएगा मित्रों? 15 छिक्के 90 हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ भैया। 15 छिक्के 90 हो जाएगा। शानदार जवाब भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर B4 बिंदास भैया, B4 बिंदास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भैया? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो भैया आपको सिंगल लाइन में बना लेना है। पहले किस में बना लेना है? सिंगल लाइन में बना लेना भैया। चलो जी, कौन कौन बच्चा करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को? आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा ऐसे क्वेश्चन को बना पाता है। बहुत बढ़िया, कोशिश करोगे। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात आपने सुनी होगी। कोशिश सही दिशा में की जाए तो भैया अच्छा रहता है। अगर सही दिशा में नहीं लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर उधर चलते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। वो पढ़ो जो चीज आती हो पेपर में, ठीक है ना? वो सारी चीजें आपको करनी है, क्योंकि ये पेपर के ही तो क्वेश्चन है। अगर ये नहीं बना के आओगे आप, फिर कैसे सिलेक्शन होगा बताना भैया? फिर नाराजगी होगी, शर्मिंदगी होगी, फायदा क्या है? इसीलिए तो मैं आपको बार बार घिसवा रहा हूँ सारी चीजों को। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा भैया, उनमें से एक ने, चलो बनाओ, कोई बात नहीं। 15,272। तीसरा है भैया 23,256। सभी मत वैध है। न्यूनतम मत वाले उम्मीदवार को कुल मतों का प्रतिशत बताओ भैया। निकटतम बताना कुल। भैया सबसे कम कौन सा? ये है। टोटल में से निकालना है भैया, निकालो, प्लस करो इनको। करो भैया प्लस, देखता हूं कौन कौन करता है। 6 2 8 2 10, 1 7 7 14, 15 5 20, 2 6 और 2 8, 5 3 8 और 2 10, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4। कितना हो गया भैया? ये हो गया 40,800। प्रतिशत पूछ रहा है, गुना में 100 कर दो भैया। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना? अब देखो, देखो भैया, लगभग में पूछा गया 5 अट्ठे, देखना 5 बार जाएगा भैया। 5 पॉइंट करके कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ करके आएगा भैया। देखना 5 अट्ठे 40, 5 बार। हाँ जी, ये कितना है भैया? 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 5 पॉइंट। और ये कितना बच गया? 72। तो ये 32 बच गया भैया, जीरो। तो 5 छांग 30, 5 छांग 30, तो 5 पॉइंट कितना आएगा भैया? देखो, ये कितना बच गया? 320 बच गया। तो भैया ये तो भाग ही नहीं होगा, इससे जीरो आएगा। तो भैया लगभग 5%, लगभग कितना आ जाएगा भैया? 5% आ जाएगा मित्रों। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, लगभग में निकालनी है बात, नियर बाई करना है भैया, ठीक है ना? चलो जी, कितना हो गया भैया बताएं आप लोग? क्लियर सभी को? टोटल वोटों का, सभी वोट वैध थी। और टोटल वोटों का क्या पूछा गया है भैया? सबसे कम वोटों का प्रतिशत पूछा गया है आपसे, ठीक है ना? कर दोगे ना? बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है भैया, ऐसे ही करना है यार। चलो जी, नेक्स्ट देखें भैया। एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने पर, कपड़ों पर तथा शिक्षा पर क्रम से 5 7 10% के अनुपात में व्यय करती है। यदि किराने पर खर्च की गई राशि इतनी है। अब देखना भैया, किराना, कपड़ा, शिक्षा, कितना है भैया? 5 7 और 10।
यदि किराने पर खर्च की गई राशि कितनी है भैया 15,000, तो 5 बताता है कितने को 15,000 को, तो भैया एक का मान कितना आ जाएगा 3,000, एक का मान कितना आ जाएगा 3 है। सबसे पहले भैया उसकी मासिक आय हमें पता होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है, किराने पर खर्च गई, तो उस गृहिणी की मासिक आय हमें बतानी है, उस गृहिणी की मासिक आय हमें बतानी। अब देखना ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 10 और 7 17 और 5 22, 22 एक का मान कितना है भैया 3,000, तो भैया कितना आ गया 66,000, कितना आ गया भैया 66,000 आ गया टोटल। अब वो क्या कह रहा है, मासिक आय का 60% किराने इन तीनों पर खर्च होता है, तो ये तीन ही तो थे, ये तीन ही तो थे, इसका मतलब खर्चा कितना हो गया भैया उसका, कितना खर्चा हो गया मुझे बताए, 66,000 हुआ नहीं हुआ खर्चा, ये खर्चा हो गया भैया। चलो जी, अब भैया 60% खर्चा हुआ है, तो गुना में 100, 0 से 0, 6 से भैया 11 0 0, 11 के पीछे कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई। 1,11,000 रुपए उसकी आय थी भैया, 1,11,000, 1,10,000, 1,10,000, 11 नहीं भैया 10,000, ठीक है ना, 1,10,000। देखो 3,000 रुपए खर्चा था एक के हिसाब से, ठीक है ना, तो भैया 17 और 5 22 के हिसाब से खर्चा कितना हो गया 66,000, खर्चा हो गया 66,000, क्योंकि एक कितना है 3,000 और 22 कितना कर रहे हैं तो 66,000। अब उनको पता है कि मासिक आय का 60% इन तीनों पर खर्चा हुआ है, तो भैया ये 60% के बराबर 66,000 लिख दिया, गुना में 100 कर दिया, क्योंकि टोटल वैल्यू जब भी निकलती है, टोटल धनराशि जब भी निकलती है, तो कुल क्या करते हैं भैया 100 से गुना करते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज क्या होता है 100 होता है मित्रों। क्लियर सभी को। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, कहां से कौन सी चीजें उठाई जा रही हैं, कहां से कौन सी चीजें लॉजिक के साथ लगाई जा रही हैं, कैसे आपको आंसर तक पहुंचाया जा रहा है। बार बार करो, अच्छे से करो, कई कई बार भैया। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता जैसे भैया एक बार कर लिया तो आप सोच रहे हैं कि अब तो हम कर देंगे गुरुजी पेपर में। पेपर तक कम से कम घोट के पी जाओ 10 बार, तभी तो होगी सिलेक्शन की गारंटी भैया। ऐसे नहीं होगा, गणित है ये, एक बार कर लिया तो वहां पर भूल जाओगे, कम से कम 4 बार करना है यहीं पर भैया। जो गलती होगी यहीं हो लेगी भैया, वहां नहीं होगी। 17 अलग अलग संख्याओं का औसत कितना है भैया 15। करो भैया सभी बच्चे, 17 पंजे 85, 17 और 8 भैया 25। प्रथम 9 संख्याओं का औसत कितना है 14, 14 निम्मा 126। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 16, 16 निम्मा 144। ये 17 है, ये 9 दूनी 18 है भैया, दोनों को प्लस कर देंगे तो भैया बाद वाली संख्या बच जाएगी। देखें भैया 6 4 10 1, 6 4 2 6 1 7 2, 270 में से 255 गए तो कौन सी संख्या बच जाएगी 15। बीच वाली संख्या ही तो औसत होती है भैया, बीच वाली संख्या ही तो औसत होती है मेरे लाडले, होती है नहीं होती। वेरी गुड भैया, गुड शॉट मेरे लाडले, गुड शॉट। कर दो भैया, शेयर करो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ, कर दो भैया। चलो एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भैया आप सभी के लिए, होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए भैया, होमवर्क के लिए। परिमेय संख्या क्या होती है भैया P/Q, और ये माइनस में दे रखी है, इनको बताना है भैया घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में आपको बताना है भैया। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना। देखता हूं कितनी तैयारी आपकी चल रही है, कैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। माइनस की चीजें जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है भैया, ठीक है ना। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, इसी ईमानदारी के साथ रेगुलर लगातार प्रयास करते रहें, 100 के 100% क्वेश्चनों को बनाकर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है ना। लेकिन लगातार, लगातार भैया, और कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे, एक बात कह रहा हूं, बस लगातार रहना है। लगातार रहोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, लगातार नहीं रहोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य, इसी तरीके से चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए एपिसोड के साथ, ठीक है भैया। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे मित्रों।